नमस्कार। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूँ हरीश। कल की खबर बात करें 19 नवंबर की, तो सरकाघाट में एक छोटी-सी बच्ची जो कि महज़ तीसरी कक्षा की छात्रा थी, जो भी खबरें आई कि झूला में झूल रही थी और झूले की रस्सी से उसका जो है वो गला घुट गया और उस बच्ची की इतनी छोटी उम्र में ही जो है वो अकाल का ग्रास बन गई, उसकी दुखद मृत्यु हो गई। बड़ी दुःख की साथ ये कभी-कभी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। परंतु परमात्मा करे कि उस छोटी-सी बच्ची की आत्मा को शांति मिले, माँ-बाप को इस दुःख के समय में एक ढाँढस बँधाने की ज़रूरत है। हम सभी उन माँ-बाप के साथ हैं। परंतु शायद आज ये भी सोचने की बात है कि कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं, हमारे छोटे-छोटे बच्चे कभी-कभी ऐसी-ऐसी मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। परंतु आज हमारे को ये ज़रूर सोचना है कि ये कारण क्या होते हैं, कभी-कभी क्या होते हैं? कभी-कभी हम इसको देखिए नेचुरल इफ़ेक्ट भी मान सकते हैं। परंतु कभी-कभी हम देखते हैं कि इंडिया की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में कभी-कभी देखा कि आप बच्चे गड्ढों में गिर जा रहे हैं। कभी-कभी ये देखा गया है कि पेरेंट्स होटलों में जा रहे हैं, कोई लिफ्ट में बच्चा चला गया उसके नीचे आ गया, दब गया और कई ऐसी घटनाएँ जो होती हैं वो आ जाती हैं, कभी-कभी टायर के नीचे आ गए, तो कभी-कभी ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिसको शायद हमारे को थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जीवन और मृत्यु तो उस परमात्मा के हाथ में है, परंतु फिर भी हमारे को छोटे से बच्चों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जब तक बच्चे पूरी तरह समझदार ना हो जाएँ, तब तक ये चीज़ें हमारी भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों का ख़ास ध्यान रखें क्योंकि हमारी कभी छोटी-सी लापरवाही पे भी काफ़ी वो भारी पड़ जाती है। चाहे वो बच्चे गैलरी में कूद रहे हों, वो गैलरी में लटक जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं या कभी-कभी सड़क क्रॉस कर रहे थे बच्चे खेल रहे होते हैं, गाड़ी आती है, टक्कर मारते हैं, बच्चे निकल जाते हैं। तो कभी-कभी ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिससे बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती है। कभी-कभी ये भी देखा गया है कि बच्चे गाँव में रहते हैं और छोटे-छोटे बच्चे बावड़ी के नीचे किनारे चले गए, बावड़ी में डूब गए। वहाँ पे उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। तो छोटे बच्चों का ख़ासकर जो है हमारे को ध्यान रखना है, हमारे को 24 घंटे अलर्ट रहना है कि हमारा बच्चा कहीं हमारी नज़रों से तो दूर नहीं है, किसके साथ वो खेल रहा है। ताकि ये जो घटनाएँ हैं कभी-कभी झकझोर देने वाली हैं। किंतु अगर हम कल की ही बात करें अब जो भी खबरें आई कि वो बच्ची खेल रही थी, अब वो झूला झूल रही थी, वो रस्सी के साथ वो कैसे मतलब वो उसका गला घुट गया। तो ये एक बड़ा दुःख का जो है वो विषय है कि कभी-कभी हम पेरेंट्स उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं कि हमारी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। परंतु चलिए जो परमात्मा को मंज़ूर है वो तो शायद सभी के साथ लिखा है, परंतु फिर भी हमारे को ये चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान देखने योग्य है कि छोटे बच्चों का ख़ासकर ज़रूर ध्यान रखें कि कहाँ वो जा रहे हैं, कहीं बावड़ी के नज़दीक तो नहीं जा रहे हैं, गैलरी में तो नहीं लटक रहे हैं, गाड़ी चलाते समय कहीं वो टायर के पास तो नहीं खड़े हुए हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे खेलते-खेलते कभी-कभी गैलरी में लटक जाते हैं, तो ये भी एक जो है मृत्यु का कारण बन जाते हैं। कभी-कभी बच्चे गड्ढों में गिर गए, सीवरेज में गिर गए। अभी पहले भी खबरें आती रहती है हिमाचल में कि बच्चे सोए थे, साँप ने काट लिया। ठीक है, वो तो एक उसको तो कोई नहीं टाल सकता, परंतु जो अनहोनी घटनाएँ हैं, जैसे टैंक में बच्चे गिर गए, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि टैंक आपके बंद रहें। अब हमारा देखिए दायित्व तो इतना ही बनता है कि हम अपने दर्शकों को ये चीज़ें बताएँ, क्योंकि देखिए घर में टैंक खुले होंगे, तो बच्चे खेलते-खेलते वहाँ पे जा सकते हैं। वो हमारा बच्चा नहीं किसी और का, तो आपको ये ध्यान रखें कि टैंक के पास ना जाएँ, बॉडी के पास ना जाएँ, कहीं ऐसी ऊँची जगह पे ना जाएँ, कहीं पौड़ियों से ना गिर जाएँ। ये थोड़ी-सी हमारे को रखना है, तो बच्चों को भी थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस करना ज़रूरी है। परंतु लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अभिभावक चाहे जहाँ भी रहते हों, चाहे शहरों में रह रहे हों, गाँव में रह रहे हों, बच्चों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि कभी-कभी ऐसे हादसे जब सामने हमारे पास आते हैं, तो दिल बड़ा झकझोर हो जाता है और हमारे को बच्चों का ख़ास ध्यान ज़रूर देना है। और मैं फिर से परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि जिस बच्ची के साथ ये हादसा सरकाघाट में हुआ, नभाई देवी के पास गाँव पड़ता है नभाई, और इस दुःख की घड़ी में लड़ने का जो है वो ज़रूर उस परिवार को बल मिले। हम उन
माँ-बाप के साथ जो हैं वो खड़े हैं। इस दुःख की घड़ी में सारे हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम, दर्शक और तमाम सरकाघाट की जनता उस ग्रीवियर्ड परिवार के साथ खड़े हैं। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।